कई सारे छात्र मुझे मिले हैं जिन्होंने एनटीपीसी के फॉर्म को अप्लाई करने के दौरान या एएलपी के फॉर्म को अप्लाई करने के दौरान उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग जोन से उन्होंने फॉर्म भर दिया। एक बच्चे आप ही की क्लास के थे जिनकी शिकायत थी कि मैंने अपने साथी को फॉर्म भरने के लिए सर दिया था, लेकिन उससे बातचीत नहीं हो पाई। उसने कहा कि हम अभी नहीं भर पाए हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, भर देंगे। लास्ट डेट जब आ गया सर, तो मैंने उससे फिर संपर्क किया तो शायद बात नहीं हो पाई। तो मैं जाकर के साइबर कैफे में अलग जोन से फॉर्म भर दिया। मैंने मुंबई जोन से अप्लाई कर दिया और उसका दोस्त उसी दिन अहमदाबाद जोन से भी उसके लिए फॉर्म भर दिया। अब दो अलग अलग जोन से फॉर्म भरना, आप सब जानते हैं रेलवे ने इसको डिवाइड कर दिया है। ये कानूनी रूप से रेलवे के लिए युक्ति संगत नहीं है। तो रेलवे ने तुरंत क्या किया, सब तो सॉफ्टवेयर है आपका और आपका आधार कार्ड के माध्यम से सारी डिटेल जो है जो सामने आ जाती है। तो रेलवे ने दोनों जोन के भरे हुए फॉर्म के पूरे डिटेल के साथ एक सो कॉज नोटिस उस बच्चे को भेज दिया, जिसमें उसे कहा गया है कि आप इसका जवाब दें और यथोचित जवाब यदि आप नहीं देते हैं तो 11 तारीख से पहले, 11 नवंबर से पहले जवाब देना है। अगर 11 नवंबर से पहले आप जवाब नहीं देते हैं तो कानूनी कार्रवाई आप पर की जाएगी और आने वाली भविष्य की सारी वैकेंसियां और वर्तमान वैकेंसी आरआरबी, आरआरसी सभी से आपको क्या किया जा रहा है, अभी ही निरस्त किया जा रहा है। अब वो छात्र परेशान है। अगर आपके परिचय का भी कोई ऐसा विद्यार्थी हो तो उसके लिए रेलवे से इस पर चर्चा की गई है और चर्चा के बाद रेलवे ने यह सुझाव दिया है, समझ गए, मतलब रेलवे के माध्यम से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि ऐसे कंडीशन में छात्र के पास उचित जवाब का ऑनलाइन जवाब देने का विकल्प खुला हुआ है। इसके लिए आप जिस जोन का यह शिकायत आया है, ठीक है, तो उस जोन के फॉर्म को आप जहां फॉर्म भरे हैं उसी पोर्टल पर जाइए। उसी पर एक आपका क्या हेल्प डेस्क है, क्या है साहब जी, हेल्प डेस्क है। उस हेल्प डेस्क को आप क्लिक करिए, वहां क्लिक करके अपनी सारी जानकारी वहां प्रेषित करिए, ठीक है। तो अगर वो 3-4 दिन के अंदर कर दे रहे हैं, ये नहीं कि 11 नवंबर तक, मैं आज ये सूचना आपको दे रहा हूं, आज के 3-4 दिन के भीतर, यानी आप मान कर चलिए दीपावली से पहले आप कर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सॉफ्ट रवैया आपके साथ अपनाया जाए और आपके एक बोर्ड को, एक जोन को कैंसिल करके एक जोन के फॉर्म को स्वीकृति प्रदान की जाए और आप हर तरह के संकट से बच सकते हैं। अगर आप लेट कर देते हैं तब वैसी परिस्थिति में आपके पास विकल्प है कि फर्स्ट क्लास न्यायिक दंडाधिकारी से आप जाकर के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पूरा विवरण के साथ अपनी बातों को रखेंगे। रखने के बाद वह डिटेल जैसे आपको पीडीएफ में रेलवे ने भेजा है, वैसे ही रेलवे के मेल पर आप वैसा ही पीडीएफ जवाब में उसको भेजेंगे। भेजने के बाद हो सकता है रेलवे उसको स्वीकार करे या ना भी करे, या नहीं तो अगर आपका जवाब उचित है तो अभी की वैकेंसी से आपको डिमांड कर सकता है। अगली वैकेंसी में अगर जवाब संतुष्टिप्रद है तो आपको मौका दे सकता है। लेकिन आप इस मौके से बच सकते हैं यदि आप क्विक एक्शन लेते हैं, 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर ऐसा करते हैं। तो यह पर्सनल लेवल पर मैंने आपको ये जानकारी दी है, यह ऑथेंटिक रूप से जानकारी कहीं वेबसाइट पर आपको मिलेगा नहीं साथियों। और विशेष शक्ति इसमें साउथ जोन के जितने भी हैं वहां विशेष शक्ति अपनाई जा रही है। इधर वाले जोन के लोग थोड़ा सा आपके साथ सहानुभूति रख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप ये जानकारी अपने सभी साथियों को जरूर दे दीजिएगा ताकि वो कष्ट से, दुख से, तकलीफ और समस्या से बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए आगे।